2024। आप एक चेक को सिक्योरिटी की तरह देते हो और सामने वाली पार्टी उसको डिपॉजिट कर देती है और उसको नोटिफिकेशन, वो चेक रिटर्न हो जाता है कि अकाउंट क्लोज, और पार्टी फिर इसके सामने 138 करती है और सिविल सूट भी फाइल करती है फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सिविल कोर्ट ने कहा कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक था, तो वो कोई पेमेंट या ट्रांजैक्शन तो था नहीं, तो उसका बाउंस होना कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। हालांकि क्रिमिनल कोर्ट जो है जहाँ पर 138 फाइल किया था, वो 138 में कोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंसिंग का केस हुआ, तो कोर्ट ने जो है वो उसको सजा भी दी और पेनल्टी भी दी, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई। अभी पार्टी का नाम है प्रेम राज वर्सेस पुन्नम्मा मेनन। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो रूल्स या गाइडलाइंस तो है नहीं कि सिविल कोर्ट ने मना कर दिया तो क्रिमिनल कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। परंतु ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स है, जैसे इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा, और इसके अंदर कोर्ट ने खुद ने कहा है कि कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है नहीं जो बाइंडिंग हो इसके तहत, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मगर हालांकि सिविल कोर्ट में कोई एविडेंस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसके लिए क्रिमिनल केस को क्वॉश कर दिया और जो सेंटेंस थी और पेनल्टी थी उसको सेट असाइड कर दिया। तो इसमें से आज हम क्या सीखें, 138 के अंदर जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस होते हैं सिविल सूट और 138 में, तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए 138 का जो प्रोसीडिंग है वो क्वॉश हो सकता है अगर सिविल सूट में प्लेंटिफ एविडेंस के साथ प्रूफ करने को फेल जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन था वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं था, मगर सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक था, और वही चेक पार्टी ने रिकवरी के लिए डिपॉजिट किया और वो बाउंस हुआ। उसमें से 138 का केस नहीं बनता है क्योंकि सिविल सूट फेल गया।